नमस्कार, पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। देख रहे हैं हमारे पीछे खेल का मैदान है। उसी तरह हमको लगता है कि इस देश में इस जनता को खेल के मैदान में उतार दिया गया है, यानी कि मुद्दों का जो खेल है उस खेल में उतार दिया गया है। बस खेलते रहो, मैदान में बैठे रहो। क्या होगा क्या नहीं होगा इसका कुछ पता नहीं। अभी इसके पहले आपने एक खबर देखा जहां पे हमने कहा था गूंगी, बहरी और अंधी सरकार कौन है, जो पिछली सरकार थी या जो सरकार अभी है या बीच बीच में जो सरकार बनी हुआ है, कौन है ये? अब ये लोग जो बैठे हैं, अभी हम यहाँ पे घूम रहे थे और यहाँ पर भी हमने देखा कि कुछ मुद्दा है, कुछ बैनर में लिखा है। क्या है ये, किस लिए बैठे हैं और कितने दिन से बैठे हैं? आगे इनके लिए कोई आया या नहीं आया, इनकी बातें कहां तक पहुंची है, उसकी पूरी जानकारी, पूरी खबर हम बातचीत करेंगे यहाँ पे। लेकिन ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, इन चेहरों पे आप ये मायूसी आप देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इनको न्याय मिला है अब तक। अगर न्याय मिला होता तो ये यहाँ नहीं होते। चलिए खेल के मैदान से निकलकर हम लोग मुद्दों के मैदान में आते हैं। तो यहाँ पे आप में से क्या नाम हुआ सर? पहले किशोर गायकवाड़ है। ओके, पीएसके न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आपका जो मुद्दा है, क्या मुद्दा है, कब से है और यहाँ कब से बैठे हैं और कौन आया, कहाँ तक आपकी बात पहुंची है, वो जरा हमको बताइए। हम लोग आज सुबह 9 बजे से यहाँ क्वेश्चन के लिए मैं बैठा हूँ। अच्छा, आज मतलब आज ही बैठे आप? हाँ, 9 बजे से। तो आज दोपहर में वो प्रधान सचिव का हम लोग मांग किया था। प्रधान सचिव हम लोग उसको नहीं मिला। सचिव से हम लोग बात नहीं की। तो मतलब थोड़ा देर में लेटर आएगा बोला, अभी तक तो लेटर कुछ आया नहीं। थोड़ी देर पहले इधर है ना, मतलब खासदार वर्षा गायकवाड़ जी हमको मिलके चले गए। अच्छा, मिलके चले गए। हाँ। कुछ आश्वासन कुछ? वो बोले कि आगे का प्रोसीजर करेंगे, आप मेरे को लेटर दे दीजिए। अच्छा, आप ये जो धरना प्रदर्शन आंदोलन ये जो आप कर रहे हो, पहली बार कर रहे हो कि इससे पहले भी आपने किया है? इससे पहले भी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो बात आप मांग आप रखे हो, क्या एक ही दिन में सुनवाई हो जाता है इस देश में? नहीं होता है ना। तो आप इतना जल्दी, ये लगता है, उम्मीद रख रहे हो कि नहीं हाँ अभी बोल के गए तो अभी आपका काम हो जाएगा? मगर हम लोग भी हार मानने वाले में से नहीं है। कब तक बैठेंगे आप? वो लास्ट तक। हाँ, हाँ, मतलब आखिरी तक। अगर अपने को फिर भी न्याय मिलेगा तो उग्र आंदोलन करेंगे। क्या लगता है आप लोग लास्ट तक बैठोगे? आवाज नहीं आ रहा। मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसा आपने कहा कि ये खेल के मैदान से, और ये खेल का मैदान सरकार हमसे खेल रही है। सरकार इस खेल के मैदान से, जैसा खेल में जो लोग खेल रहे हैं, ये जो बिजनेसमैन खेल रहे हैं, जो कंपनी द्वारा खेल रहे हैं, इस खेल के माध्यम से जो हमारा जो भूमिपुत्र है, यहाँ इसके जो छोटे लड़के लोग हैं, यंग पीढ़ी है, जो वो काम करना चाहती है, लेकिन स्थानिक लोगों को एक बड़ी कंपनियां उनको रोजगार देने में असमर्थ है, वो देना नहीं चाहती है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं चाहती? कारण यही है कि उनकी तरह से, मतलब देखा जाए तो आपने कहा कि एक शिष्टाचार बीच में भी वो लागू हुआ है। जो इंसान का एक होता कि एक 8 घंटे की ड्यूटी है, उसको आज बढ़ा के 12-14 तास किया है। स्वतंत्रता हमसे छीन ली जा रही है। हमारी जो हमारी एंजॉय महंगा है। आपका जो कहना है ये है कि जो आजादी थी कि हम 8 घंटा करेंगे तो 8 घंटा कर रहे थे। जी। अब वो आजादी खत्म करके 12 घंटे में ला दिया। 12 घंटे से ज्यादा उसका कोई ज्यादा, क्योंकि उसका कोई मोल नहीं है। इंसान की जिंदगी का कोई मोल नहीं रहा है एक्चुअली। इंसान मतलब कचरा कूड़ा हो गया है, उसका कोई मोल नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इतना आप देख रहे हैं कि इतने हर जगह पे, हर चौराहे पे बेरोजगार बैठे हैं। युवा पीढ़ी मांग कर रही है जो कि भाई उनको रोजगार है ही नहीं है। अपना घर संभालने के लिए उनको आज तकलीफ है, लेकिन स्थानिक कंपनियां उनका जो तौर तरीका है कि स्थानिक लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। मतलब क्या उनकी ये तो हुकूमत वैसी हो गई कि वो देना चाहते। आप तो ये तो देखो, सरकार इतनी बेहतर तरीके से लोग चुन कर लाए, परिवर्तन के नाम पे चुन के लेके आए, ठीक है, कि पिछली सरकार कुछ नहीं कर रही थी इसलिए चुन के लाए। दूसरी बात कि ये सरकार आई है तो लाड़की बहना योजना दी है, वैसे औरतों को तो रोजगार दिया ना पैसा। मैं बताऊंगी, लाड़की बहन योजना की जो आपने बात की है, लाड़की बहन योजना लेके आए, लेकिन कुछ 2-3 महीनों में सब लड़की बहन गुल हो गई। कोई लड़की बहन नहीं रहेगी, खाली लड़का भाव हमारा रह गया, क्योंकि लोगों में समाज में लड़का भाव अभी हो गया है। अभी आप बताओ कि कितने जो बैंक अकाउंट में है, बेचारे के खाता पहले चालू था, अब उनके नहीं आ रहे। अभी एक आध को पूरे देश में अगर अभी कैलकुलेशन किया जाए तो मुझे लगता है मुश्किल से 5% लोगों को लड़की बहन योजना का लाभ मिल रहा है। 95% लोग बंद किया गया, नहीं आ रहा है। अभी हमारे लड़की बहन योजना का तो चलो 1,500 था,
वो भी चले गया। उसके बाद महंगाई थी, 1,500 की जगह हमारे तो लाखों रुपए का वो टैक्स है, ये टैक्स है, वो टैक्स है, जीएसटी इधर धागे में कम करती है तो फलाने में कपड़े में बढ़ा देती है, तो उसका कोई मोल ये नहीं है। अब चाहते हैं रोजगार का मुद्दा। अब हमारी जो संगठना है भीम सैनिक जनरल कामगार यूनियन, तो ये जो हमारी संगठना ये चाहती है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है जो पढ़ लिख के भी ठेले के काम कर रही है, कहीं बर्तन घसने में, कहीं होटल में के वो काम में है, तो हमारे देश के नागरिक जब हम कहीं पढ़ने जाते हैं या किधर रोजगार के लिए जाते हैं तो वहां से भगा दिया जाता है, क्योंकि वहां के स्थानीय लोग बोलते हैं कि हमको बाहर के देश के लोग नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे देश के लोग काम करेंगे। तो हम वहां की सरकार उनकी यूनिटी को लेके चलाती करती है, लेकिन हमारी सरकार इतनी निकम्मी है, मैं जो इससे बोलूंगी कि हमारे लोग नशा कर रहे हैं। इतना क्राइम हिंदुस्तान में हो रहा है, कोई देश में नहीं। ठीक है, कोई देश में क्राइम नहीं हो रहा है। बेरोजगार पढ़े लिखे होके भी वो भी घूम रहे हैं एकदम फालतू में। ये क्या क्या हो रहा है देश के साथ में रेप क्या हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है। लेकिन मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे, मैं रुकूंगा। क्या कर रहे हैं हमारा स्थानिक जो लोग हैं, स्थानिक लोग, हमारे स्थानिक लोग हैं, स्थानिक हम लोग हमारी लड़ाई काय के लिए, हमारी लड़ाई इसलिए है कि हमारी लड़ाई मतलब हमारे बैनर देखो, हमारी बैनर की लड़ाई इसलिए है कि स्थानिक को रोजगार दो। अभी आप बोले ना 12 घंटे ड्यूटी है, 12 घंटे ड्यूटी है, जाने को 2 घंटा गया, आने को 2 घंटा हो गया, कितना घंटा हो गया, 4 घंटा। 12 घंटे ड्यूटी करेगा, कितना घंटा हो गया, वो मजदूर सोएगा कभी। अच्छा, इसके लिए हम लोग ने हमारा मांग किया है कि स्थानिक में मतलब अभी समझो ये समझो वीटी है, वीटी में कंपनी है, तो उधर वीटी के आदमी लोग ही काम करना चाहिए। बाहर का उधर से कल्याण से आके इधर काम करेगा, इधर का आदमी उधर जाएगा, 2 घंटा जाएगा, 2 घंटा आएगा, तो 16 घंटे जाएगा, तो आदमी सोएगा कब? ये हमारी मांगे है। अगर कोई आदमी किसी कंपनी में काम कर रहा है तो वो मजबूरी में कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर है ना घर की जिम्मेदारियां होती है। अगर वो कंपनी उसके ऊपर कोई रूल्स एंड लॉ उसके ऊपर थोप रहे हैं तो उसको मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ रहा है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी होती है। एक अकेला आदमी घर में, फैमिली किसी के 4 होते, किसी के 5 होते, किसी के 8 होते, किसी के 10 होते हैं, तो वो मजबूरी में एक्सेप्ट कर रहे हैं। किसी को शौक नहीं आया कि आपका लॉ एंड वो जो भी है आपके वो थोपे और हम लोग एक्सेप्ट करें। वो मजबूर है, इस देश का नागरिक मजबूर है। हम इंडिपेंडेंस होके भी हमें फ्रीडम नहीं मिला, आज तक हम फ्री नहीं है। क्या कहेंगे आप बताइए, आप क्या बोलेंगे? सर, हम लोग को जो हमारे बच्चों लोग जो भरकट रहे वो लोग के लिए जॉब नहीं है। हम लोग हक मांगने के लिए उनके पास जाते हैं, हम लोग के बच्चों लोग के लिए न्याय नहीं मिलता है। उधर बाहर के लोग उधर बुलाते हैं, उनको पेमेंट कम करके वो लोग आते ही जाते। हमारे स्थानीय जो बच्चों लोग है वो कहाँ जाएंगे? सही बात है, वो कहाँ जाएंगे? इसके लिए हम लोग इधर बैठे हैं सब। बस एक बात बोलना चाहता हूँ, बोलिए। आप एक बार आप ट्रैवल्स करके देखिए, जो सुबह गाय भैंस की तरह गाड़ी में दब के आते हैं, सर मैं अभी एक हाथ में ऐसा खड़े होके आते हैं, अभी। वो कैसे बेचारे कैसे अप डाउन करते हैं, 2 घंटा जाने को 2 घंटा आने को, उसके बाद इधर 12 घंटा ड्यूटी करना, वो 4 घंटा भी सो सकता है क्या? वो आप सोचिए, वो बेचारा यंग आज पीढ़ी है, चलो उनके परिवार है, फैमिली है, उनके लिए वो जी रहे कर रहे, और उनके लिए आपको सुविधा करके दीजिए ना। आप लोकल के लिए हम लोग इसलिए मुद्दा उठा रहे हैं भीम सैनिक के, इससे कि जो स्थानिक है, जहाँ जहाँ जो कंपनी है, वो लोकल को आप लीजिए। ट्रैवल्स उनका बचका है, पहली बार 4 घंटा उनका वेस्ट होता है, और वो 8 घंटा ड्यूटी करके पार्ट टाइम और कुछ कर सकता है लोकल में, अपने फैमिली का, अपने परिवार का पेट भर सकता है। अरे उस कंपनी में ओवर टाइम कर सकता है, ओवर टाइम कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? ये कंपनी ने ये चीज ध्यान देना चाहिए ना। आप बाहर से बुला रहे, वो ऑलरेडी उनको सैलरी कमी करके वो करते हैं, और जो यहाँ के लोकल के है, उनकी जो परिवार है, उनके बाल बच्चे है, वो उनको छोड़ के कैसे करेंगे? वो ये भी तो जरूरी है ना। न्याय चाहिए हम लोग को, न्याय। चलिए, लास्ट रह गया था मैडम का, आप भी अपना पूरा कीजिए, 2 लाइन में क्लियर कीजिए, क्या कहना चाहिए? हमारी जो बहनें और हमारे जो भाई ने कहा है कामगार के बदल में, मैं तो हमने आंखों से देखी हूँ जा जाके। आज सुबह निकलते हैं 5 बजे घर से और घर पहुंचते हैं 11 बजे तक। उनका पीएफ कटता है, उसी में जीएसटी होता है, लाइट बिल होता है, घर के भाड़े होते हैं, बच्चों को बहुत तकलीफ से स्ट्रगल करते हैं। तो हमारा यही मांग है कि उनकी पगार बढ़ाई जाए, और उनको जो 12 घंटे की ड्यूटी कह रहे हैं ना, तो और भी अगर करते हैं तो उसमें भी बढ़ाया जाए। बाकी मैं और उससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। धन्यवाद, जय भीम। आज के खबरों का सफर यहीं तक, मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।